हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है एक ही घर, एक ही सोसाइटी में रहने वाले लोग फिर भी उनकी फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। कोई पूरी जिंदगी जॉब करता रहता है, फिर भी पैसों के लिए स्ट्रगल करता रहता है, और कोई दूसरा इंसान धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्ड कर लेता है। तो असली सवाल ये है, क्या डिफरेंस सिर्फ पैसों का होता है या फिर सोच का? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जहां किताबों की बातें धीरे धीरे जिंदगी की बातें बन जाती हैं। और आप सुन रहे हैं प्रभात फन बॉक्स। आज की ये कहानी इंस्पायर्ड है एक ऐसी बुक से जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल फाइनेंशियल बुक्स में माना जाता है, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये कहानी है दो लोगों की, एक पुअर डैड और एक रिच डैड, जिन्होंने एक ही बच्चे को पैसों के बारे में बिल्कुल अलग तरीके से सिखाया। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, उनके पास अच्छी जॉब थी, स्टेबल इनकम थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा पैसों को लेकर केयरफुल और टेंशन में रहते थे। उनका मानना था कि सेफ रहो, हार्ड वर्क करो, अच्छी जॉब लो और लाइफ सिक्योर हो जाएगी। दूसरी तरफ रिच डैड थे, जो इतने एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन पैसों को समझने का उनका तरीका बिल्कुल अलग था। वो कहते थे, पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। यह एक सिंपल लाइन लगती है, लेकिन इसी लाइन में पूरी बुक का मीनिंग छुपा हुआ है। पुअर डैड का माइंडसेट था, सैलरी बढ़ाओ, एक्सपेंसेस मैनेज करो। रिच डैड का माइंडसेट था, एसेट्स बनाओ, इनकम ग्रो करो। ये डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही सब कुछ चेंज कर देता है। सोचिए, अगर आप सिर्फ जॉब पर डिपेंड हो तो आपकी इनकम लिमिटेड है, आप जितना काम करोगे उतना कमाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे एसेट्स क्रिएट करते हो जो आपके लिए पैसा जनरेट करते हैं, तो आपका पैसा आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। रिच डैड कहते थे, लोग पूरी लाइफ इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो पैसों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन पैसों को समझने की कोशिश नहीं करते। और यहीं से एक और पावरफुल चीज समझ आती है कि स्कूल हमें जॉब के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन पैसों को हैंडल करना नहीं सिखाता। इसलिए ज्यादातर लोग एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करते हैं, पढ़ाई करो, जॉब लो, सैलरी कमाओ और फिर उस सैलरी से अपनी लाइफ चलाओ। लेकिन रिच डैड का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट था। वो कहते थे कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आपको अपनी सोच चेंज करनी होगी। आपको सिर्फ इनकम नहीं, सिस्टम बिल्ड करना होगा। और शायद यही इस जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप ये समझो कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, पैसा एक स्किल है जिसे समझना पड़ता है। जैसे ही रिच डैड और पुअर डैड की सोच का डिफरेंस क्लियर होने लगता है, वैसे ही एक और ऐसा कॉन्सेप्ट सामने आता है जो पूरी फाइनेंशियल लाइफ को डिफाइन कर देता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, ज्यादातर लोग इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते और इसी वजह से पूरी लाइफ पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, एसेट वो होता है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वो होती है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन रियलिटी में लोग इसी जगह सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। सोचिए, आपने एक महंगी कार खरीदी। आपको लगता है कि यह आपकी एसेट है, लेकिन असल में वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि उसकी EMI, मेंटेनेंस, फ्यूल सब आपके पैसे को बाहर ले जा रहे हैं। वैसे ही एक बड़ा घर, जिसे लोग अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट समझते हैं, कई केसेस में वो भी लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि उसके साथ आपके खर्चे बढ़ते जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, अगर आप एक ऐसी चीज खरीदते हो जो आपको रेगुलर इनकम देती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस या कोई इन्वेस्टमेंट, तो वो एसेट है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। पुअर डैड का माइंडसेट था, ज्यादा कमाओ और बेटर लाइफस्टाइल लो। रिच डैड का माइंडसेट था, पहले एसेट्स बनाओ, फिर लाइफस्टाइल आएगा। और यहीं ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं।
जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है वो अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा देते हैं। नया फ़ोन, नई कार, बड़ा घर, और धीरे धीरे वो एक ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं जहां उनकी इनकम बढ़ रही होती है लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही होती। इससे कियोसाकी रैट रेस कहते हैं। आप ज्यादा काम करते हो, ज्यादा पैसा कमाते हो, फिर ज्यादा खर्च करते हो और फिर और ज्यादा काम करना पड़ता है और ये साइकिल चलता रहता है बिना किसी रियल प्रोग्रेस के। लेकिन जो इंसान इस पैटर्न को समझ लेता है वो धीरे धीरे अपना फोकस चेंज करता है। वो अपनी इनकम का एक हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। धीरे धीरे वो एसेट्स ग्रो करते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब वो एसेट्स उसकी इनकम जनरेट करने लगते हैं और यहीं से रियल फाइनेंशियल शिफ्ट स्टार्ट होता है। अब आप सिर्फ काम करके पैसा नहीं कमा रहे, आपका पैसा भी आपके लिए काम कर रहा है। और शायद यही इस पार्ट का सबसे पावरफुल लेसन है कि रिच बनने का मतलब ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं है। रिच बनने का मतलब है एसेट्स बिल्ड करना। जैसे ही इंसान एसेट्स और लायबिलिटीज़ का डिफरेंस समझने लगता है वैसे ही उसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ आती है कि सिर्फ पैसा कमाना इनफ नहीं है, पैसा समझना ज़रूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, ज़्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ इसलिए रैट रेस में फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिखाई ही नहीं जाती। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है पैसा कैसे काम करता है, टैक्सेस कैसे काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे ग्रो होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हो। सोचिए, एक इंसान जिसकी सैलरी बढ़ती रहती है लेकिन उससे ये नहीं पता कि उस पैसे को कैसे उसे करना है। वो जितना भी कमा ले उसकी सिचुएशन ज़्यादा चेंज नहीं होगी क्योंकि वो सिर्फ एक ही सिस्टम फॉलो कर रहा है, अर्न करो और स्पेंड करो। और यही सिस्टम लोगों को रैट रेस में फंसा देता है। आप ज़्यादा काम करते हो, ज़्यादा पैसा कमाते हो, फिर टैक्सेस बढ़ जाते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और आपको और काम करना पड़ता है। ये एक ऐसा लूप है जहां इंसान बिजी तो रहता है लेकिन फ्री नहीं हो पाता। कियोसाकी कहते हैं, रिच लोग अलग तरह से सोचते हैं। वो सिर्फ काम करके पैसा नहीं कमाते, वो सीखते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। वो अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करते हैं, उससे ग्रो करते हैं और ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जहां उन्हें हर वक्त काम करने की ज़रूरत नहीं होती। और यहीं एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ आती है कि जॉब सिक्योरिटी एक इल्यूजन है। ज़्यादातर लोग सेफ रहना चाहते हैं इसलिए वो रिस्क अवॉइड करते हैं, नए चीज़ें सीखने से डरते हैं और सिर्फ एक फिक्स्ड इनकम पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड होते हो तो आप वल्नरेबल / असुरक्षित हो जाते हो। रिच डैड कहते थे, सिक्योरिटी के पीछे मत भागो, लर्निंग के पीछे भागो। क्योंकि जब आप सीखते हो तब आप अपने लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो। आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज बना सकते हो, आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो और धीरे धीरे आप रैट रेस से बाहर निकलने लगते हो। ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है। पहले आप समझते हो, फिर आप स्मॉल एक्शंस लेते हो, फिर धीरे धीरे आपका सिस्टम चेंज होता है और एक टाइम आता है जब आप सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे होते, आप कॉन्शियसली ग्रो कर रहे होते हो। और शायद यही इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने से नहीं आती, फाइनेंशियल फ्रीडम समझ से आती है। जब आप पैसों का पैटर्न समझ लेते हो तब आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे ही इंसान फाइनेंशियल इंटेलिजेंस समझने लगता है वैसे ही उसे एक और पावरफुल ट्रूथ समझ आता है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये इमोशंस का गेम है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, ज़्यादातर लोग पैसों के मामले में सोच समझकर डिसीजन नहीं लेते बल्कि इमोशंस के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं और इन इमोशंस में सबसे स्ट्रांग होते हैं फियर और ग्रीड, यानी डर और लालच। डर मतलब पैसा खो देने का डर, फेलियर का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। और ग्रीड मतलब लालच, जल्दी रिच बनने की इच्छा, ज़्यादा पाने की चाह, बिना पेशेंस के रिजल्ट चाहना।
ये दोनों इमोशंस इंसान को गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देते हैं। सोचिए, जब मार्केट नीचे जाता है तो ज्यादातर लोग डर के मारे अपने इन्वेस्टमेंट्स निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो वही लोग लालच में आकर बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो जल्दी पैसा कमा लेंगे। रिजल्ट, वो हाई पर खरीदते हैं और लो पर बेच देते हैं। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है और इंसान समझ नहीं पाता कि वो गलती कहाँ कर रहा है। कियोसाकी कहते हैं, प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम इंसान का बिहेवियर है। जब आप डर के बेस पर डिसीजन लेते हो तो आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हो, और जब आप लालच के बेस पर डिसीजन लेते हो तो आप अननेसेसरी रिस्क ले लेते हो। दोनों ही केसेस में आप लॉस करते हो। लेकिन जो इंसान अवेयर होता है वो अपने इमोशंस को समझता है। वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता। वो सिचुएशन को देखकर कामली डिसीजन लेता है। वो समझता है कि शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल है और लॉन्ग टर्म में पेशेंस ही रिजल्ट देता है। यहीं एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ आती है कि फाइनेंशियल सक्सेस का कनेक्शन आपकी नॉलेज से कम और आपके बिहेवियर से ज्यादा होता है। आपको सब कुछ परफेक्ट आना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। कियोसाकी कहते हैं, अगर आप डर को कंट्रोल कर लेते हो और लालच को समझकर उससे मैनेज करते हो तो आप ऑलरेडी ज्यादा लोगों से आगे हो, क्योंकि ज्यादातर लोग यही दो इमोशंस के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं। और शायद यही इस पार्ट का सबसे पावरफुल लेसन है कि पैसा अर्न करने से पहले आपको अपने इमोशंस को हैंडल करना सीखना होगा, क्योंकि अगर इमोशंस कंट्रोल में नहीं है तो पैसा भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। जैसे जैसे इंसान पैसा, माइंडसेट, इमोशंस और बिहेवियर के बीच का कनेक्शन समझने लगता है, वैसे वैसे उससे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ आती है कि रिच बनना सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि एक सही सोच का रिजल्ट होता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो पूरी लाइफ पैसों के लिए काम करते रहते हैं, और दूसरे जो पैसों को अपने लिए काम करना सिखा देते हैं। डिफरेंस इनकम का नहीं होता, डिफरेंस माइंडसेट का होता है। पुअर माइंडसेट हमेशा ये सोचता है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। रिच माइंडसेट ये सोचता है, मैं कैसे सिस्टम बना सकता हूं जिससे पैसा मेरे लिए काम करे। और यहीं से पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ज्यादातर लोग एक ही रूटीन में लाइफ जीते हैं, जॉब करते हैं, सैलरी लेते हैं, एक्सपेंसेस चलाते हैं, और फिर वही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। लेकिन जो इंसान ये समझ जाता है कि ये सिस्टम उससे कभी रियल फ्रीडम नहीं देगा, वो धीरे धीरे अपनी सोच और तरीका बदलना शुरू करता है। वो नई चीजें सीखता है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करता है, गलतियों से सीखता है और आखिर में अपना खुद का फाइनेंशियल सिस्टम बना लेता है। कियोसाकी कहते हैं, गलतियां करना प्रॉब्लम नहीं है, गलतियों से ना सीखना प्रॉब्लम है। जो इंसान रिस्क लेने से डरता है वो कभी ग्रो नहीं कर पाता, और जो इंसान हर रिस्क बिना समझे ले लेता है वो भी स्ट्रगल करता है। बैलेंस वही बना पाता है जो सीखने के लिए रेडी होता है। और यही एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आती है कि पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के काम नहीं आता, बल्कि ये आपको फ्रीडम देता है, अपनी मर्जी से जीने की, अपने डिसीजंस लेने की और अपना टाइम कंट्रोल करने की। इसलिए असली गोल रिच बनना नहीं, बल्कि फाइनेंशियली फ्री बनना होना चाहिए, क्योंकि रिच होने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना है, लेकिन फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ अपनी कंडीशंस पर जी रहे हो। और धीरे धीरे जब आप ये समझने लगते हो तो आप रियलाइज करते हो कि पैसा सिर्फ एक टूल है, और आप उससे कैसे यूज करते हो वही आपकी लाइफ को शेप देता है। शायद इसीलिए इस पूरी बुक का सबसे बड़ा लेसन ये है कि अगर आप अपनी सोच बदल देते हो तो आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी भी बदल सकते हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें और प्रभात फन बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग समरीज सुनने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर लिसनिंग।